को राधे राधे सभी को। कल हमने गरुड़ पुराण का पहला अध्याय पढ़ा था, तो आज हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। इस अध्याय में यम मार्ग का वर्णन और प्रेतपुरी का वर्णन बताया गया है। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार कष्ट देने वाला होता है। वहाँ जिस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं वह हमसे कहने की कृपा करें। ऐसा प्रश्न करने पर श्री भगवान कहते हैं कि प्राणी को यमलोक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला है। मैं तुमको बताता हूँ। मेरे भक्तजन हो तथापि सुनने से तुम कंपायमान हो जाओगे। मार्ग में कहाँ विश्राम लेवे, वहाँ वृक्ष की छाया तक नहीं तथा आनंदी कभी नहीं, जिससे कि प्राणों की रक्षा हो सके। और अत्यंत तृषातुर प्राणी जलपान ऐसे मार्ग में जगह नहीं है। और प्रलय काल की भ्रांति 12 सूर्य करते हैं। उस मार्ग से शीतल वायु से पीड़ित हुआ पापी मनुष्य जाता है। कांटे तथा महाविषधर सर्पों से आविष्टित हो जाता है। कहीं कहीं पापी को बड़े भयानक व्याघ्र, शेर और कुत्ते भक्षण करते हैं। कहीं बिच्छू काटते हैं और कहीं अग्नि में जल जाता है। कहीं महाभयानक असी पत्र का वन है, वह सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा है। वह वन कैसा है। और कौवा, उल्लू, वट, ग्रत, मधुमक्खी, मच्छर जीवों से तथा दावानल से व्याप्त है। असी पत्र वन के पत्र से वह प्रेत छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर मार्ग में प्रेत अंधकूप नरक में कहीं विषम पर्वत से गिर पड़ता है, कहीं तीक्ष्ण शस्त्र पर चलता है, किसी जगह शंकु के ऊपर चलता है, कहीं भयानक अंधतम नरक में कोई जल में पड़ता है और कोई तो जीवन युक्त कीचड़ में पड़ता है, कहीं संतप्त कदर्म नामक नरक में पड़ता है, कहीं बालुका से भरे हुए नरक में पड़ता है, कहीं अग्नि से तप्त ताम्र में नरक में गिरता है, कहीं अग्नि के अंगार के समूह में पड़ता है, कहीं महान धूम से भरे हुए नरक में पड़ता है। फिर यम मार्ग में जाते कहीं अंगार की वृष्टि होती है, वहीं लोमय ब्रज सहित स्थूल पत्थर की वर्षा होती है, कहीं रुधिर की वृष्टि, कहीं गर्म जल की वृष्टि, कहीं शास्त्र की वृष्टि होती है, कभी भस्म सहित कदम की वृष्टि होती है, कहीं बड़े गर्त खंडों में प्रवेश करता है, कभी कभी ऊंचे स्थान पर चढ़ता है, कभी पर्वत की कंदरा में प्रवेश करता है। उस मार्ग में कहीं अत्यंत अंधकार है, कहीं दुख में चढ़ा जाए ऐसे बड़े पर्वत हैं, कहीं पूरी शोड़े से व्याप्त और विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर वैतरणी नदी है, जिसकी कथा श्रवण करने से भय उत्पन्न होता है, तब देखने में कष्टकारक हो। इसमें क्या आश्चर्य है। वैतरणी नदी का 100 योजन विस्तार है, पूरे रुधिर से बहने वाली है, हड्डी से व्याप्त तट है, मांस और शोणित के कदम से युक्त है और बहुत ऊंची है। मनुष्य और नहीं सकते केस रूपी शैवाल से दुर्गम है और बड़े बड़े मगरमच्छादि से परिपूर्ण है और बड़े भयंकर हजारों पक्षियों से संपन्न है। ऐसी नदी पापी प्राणी को देख ज्वाला तथा धूम युक्त देखने लगती है। ऐसे लोहे की कढ़ाई में अग्नि से तपा हुआ तेल तथा जैसे घी ज्वाला से व्याप्त होता है, उसी नदी का नाम है गरुड़। वैतरणी कहाँ है। फिर वह कैसी है कि सुई के मुख वाले भयानक कृमि से व्याप्त और व्रत जैसे तुंड है, जिनके ऐसे महाग्रह वायस आदि से वेष्टित है, और शिशुमार, मगर, जलुआ, मत्स्य, कच्छ तथा और भी जलचर जीवों से व्याप्त है। उस प्रभाव में गिरे हुए बहुत से पापी प्राणी कहते हैं, हाँ भ्राता, हाँ पुत्र, हाँ तात, इस प्रकार की दीनता के वचन बोलते हैं और तृषा युक्त है। उस नदी के रुधिर को पीते हैं। वह नदी फेन तथा रुधिर से व्याप्त हो बहती है। वह बड़ी भयानक है, उच्च स्वर से गर्जन करती है, कोई उसको देख नहीं सकता। उसके देखने से पापी चेतना रहित हो जाते हैं। ऐसे भयानक वह नदी है। बहुत से बिच्छू एवं कृष्ण सर्पों से व्याप्त उसमें पड़े हुए पापी पुरुषों की रक्षा करने वाला कोई भी वहाँ नहीं। नदी के अनंत आवर्तों से पापी सर्प से पाताल को जाते हैं, क्षण मात्र पाताल में रहते पुनः क्षण मात्र में नहीं के ऊपर आते हैं।
हे गरुड़, ऐसी वह नदी पापी पुरुष के गिरने के लिए रची है। उस नदी का पार नहीं दिखता और किसी से तरी न जाए, ऐसा दुखदायक बैतरणी नदी का वर्णन किया गया है। इस तरह से अनेक प्रकार के क्लेशों, जिसमें ऐसे दुखदायक यम मार्ग में पापी पुरुष को करते हुए रोते तथा दुखित होकर जाते हैं। कोई पापी जीव पास में बंधे हुए अंकुशों में खींचे हुए, कोई शस्त्र के अग्रभाग द्वारा पीछे से हाँकने मात्र से इस प्रकार सब चलते हैं। किसी की नासिका के अग्रभाग में पाश बांधकर, किसी के कान में पाश बांधकर और किसी को कालपाश में बांधकर खींचते हैं। कितने पापी ग्रीवा में, भुजा में, पैरों में श्रृंखला से बंधे हुए जाते हैं। कितने लोहे के समूह को मस्तक पर रखकर रास्ते में चलते हैं। कितने ही को भयानक यमदूत मुदगर से ताड़ना करते हैं, तब मुख से रुधिर का वमन कर उसे रुधिर को भक्षण करते हैं। इस प्रकार से अत्यंत दुखी अपने किए हुए कर्मों को भोगने हुए यमलोक में जाते हैं। फिर भी मंद बुद्धि पुरुष पुत्र पौत्रादि का स्मरण करता हुआ तथा हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ, पश्चाताप करता हुआ बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है, उसे प्राप्त कर भगवत धर्म का आराधन मैंने नहीं किया। देखो, यह भूल मैंने की है। दान, अग्नि में हवन, देवताओं की पूजा, विधि विधान से तीर्थ की सेवा आदि नहीं किया है। जीव, तुमने निंदनीय कार्य किए हैं, अब तुम अपने किए के दंड मार्ग को भोगो। इस प्रकार आत्मा आत्मा को संबोधन कर उपदेश करती है। ब्राह्मणों की पूजा, गंगा जल का पान, सत्पुरुषों की सेवा, परोपकार आदि भी नहीं किया। हे जीवात्मन, तुम्हारे अपने किए कर्मों के फल तुम ही भोगो। सुपक्षियों के लिए वन में वापी कूप तड़ागती नहीं खुलवाया और गौ ब्राह्मणों की वृत्ति के लिए कुछ भी धन खर्च नहीं किया। अतः हे जीवात्मन, तुम अपने किए कर्मों को भोगो। आनंदान नहीं किया और एक दिन में एक गौ तृप्त हो उतना ही तृण दान नहीं किया। स्थान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, देवता जनादि नहीं किए। यथार्थ वचन वेद शास्त्र के नहीं माने, पुराण की कथा श्रवण नहीं की और पुराण के बनाने वाले व्यास की पूजा भी नहीं की। इसीलिए हे जीवात्मन, किए हुए कर्मों को भोगो। मैंने स्त्री जन्म धारण कर स्वामी का हित नहीं किया, प्रिय वचन भी नहीं बोली और पतिव्रत धर्म से भी च्युत थी। किसी दिन गुरु का सत्कार नहीं किया। इस कारण ही जीवात्मन, अब किए हुए कर्मों को तुम भोगो। धर्म बुद्धि से मैंने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने के बाद सती भी नहीं हुई, विधवापन प्राप्त होने पर तब भी नहीं किया। इसीलिए हे जीवात्मन, तुम अपने किए कर्म को भोगो। महीने के उपवास तथा बड़े विस्तार नियम वाले चंद्रायणी व्रतों से शरीर को पूरा क्रश भी नहीं किया और पूर्व जन्म के पाप कर्म से नारी का शरीर मैंने प्राप्त किया है, जो शरीर वैध व्याधि बहुत दुख का पात्र है। हे गरुड़, वह प्रेत अनेक प्रकार से विलाप कर पूर्व जन्म के लिए कर्मों का स्मरण करता हुआ विचार करता है कि अब मनुष्य देह कैसे प्राप्त होगी। यह विचारता हुआ प्रेत जाता है। इस 17 दिन तक प्रेत अकेला ही वायु वेग से जाता है। तदंतर 18वें दिन हे गरुड़, वह प्रेत सौम्यपुर को जाता है। उसमें बहुत से गढ़ रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नामक की नदी है और वहाँ नग्रोध नाम का राजा रहता है। यम के दूत उस पुर में प्रेत को विश्राम कराते हैं। तब प्रेत वहाँ दुखित होकर स्त्री पुत्रादि द्वारा किए सुख का स्मरण करता है। जिस समय प्रेत धन, नौकर आदि सबका सोच करता है, उस समय वहाँ के प्रेत और यमदूत सब इकट्ठे होकर उस प्रेत को ऐसे वचन कहते हैं। हे मूर्ख, तू व्यर्थ सोच करता है। धन, भृत्य, पुत्र, स्त्री, मित्र, बांधव आदि तुम्हारे कोई भी नहीं है। जीव अपने किए हुए कर्मों को आप ही भोगता है। इसीलिए यमलोक के मार्ग में चलो। अहो परलोक प्रांत, यमराज के बल और यम के दूत हम हैं, जिनके बल को तू नहीं जानता, और यमराज दंड न देवे ऐसा यत्न नहीं करता। इससे अब जिस मार्ग में लेना देना इत्यादि व्यवहार कोई भी नहीं, ऐसे मार्ग हैं प्रेत, तुझे अवश्य चलना है। हे प्रेत, यमलोक मार्ग को बालक पर्यंत सब जानते हैं। इनको तुमने कैसे नहीं सुना? और पुराणों के वचनों भी ब्राह्मणों के पास तूने नहीं सुने, क्योंकि पुराणों में नरक आदि का वर्णन बहुत प्रकार से किया है।
दूत ऐसे वचन कहकर मुदगर से ताड़ना करते हैं। तब प्रेत उछलकर ऊंचा चढ़े नीचे जावे दौड़े, जिसको यमदूत पाश से बांधकर खींचते हैं। इस पुर में बैठा हुआ प्रेत मरने के बाद पौत्रादिकों ने जो स्नेह से अथवा कृपा कर मासिक में पिंडदान दिया, उस पिंड को भोगता है। तदंतर सौरीपुर को जाता है, जिस पुर में काल के रूप में धारण करने वाला जंगम नाम वाला राजा है, जिससे प्रेत भयभीत हो विश्राम चाहता है। उस पुर में प्रेत के पौत्रादिकों ने जो त्रिपाक्षिण पिंडदान किया, उस अन्न युक्त उदय को भक्षण करता हुआ आगे जाता है। प्रेत से नगेंद्र भवन जाता है, वहाँ भयानक वन है, जिनको देख बड़े दुख से रोता है। निर्दयी यमदूत के पास से खींचा हुआ प्रेत 2 मास में रोता हुआ जाता है। वहाँ बांधवों के दिए हुए मासिक पिंड और जल को भोग यमदूत के पास द्वारे आगे जाता है। तीसरे मास में गंधर्वपुर को प्राप्त हो त्रैमासिक पिंड को गंधर्वपुर में भोग आगे चलता है। चतुर्मास में शैलांगपुर को जाता है, वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत से पत्थर बरसते हैं। वहाँ चतुर्मास के दिए हुए पिंड का भोग कर किसी सुख को प्राप्त हो। वहाँ से 5वें महीने में प्रेत क्रोंचपुर को जाता है, वहाँ हाथ में दिए हुए 5वें महीने के पिंड को भोग कर आगे क्रूरपुर को जाता है। श्राद्ध पंचम मास न्यून श्रावण मासिक हो जाता है। उस समय के उस घट सहित पिंडदान से प्रेत कुछ तृप्त होना चाहते हैं, अर्थात उस दिन घट दान देने से एक अर्ध मुहूर्त आराम कर बड़े दुख से कंपित हो यमदूत की गर्जना से उस पुर को त्याग चित्र भवन नामक पुर को जाता है। वहाँ विचित्र नाम वाला राजा यमराज का छोटा भाई राज्य करता है। उस पुर में स्थल शरीर को धारण करने वाले यम के भाई को देख प्रेत भय से दौड़ता है। तब नाव चलाने वाले उस प्रेत के सामने आकर कहते हैं कि महावैतरणी नदी में चलने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम्हारे पास ऐसा पुण्य हो तो कहो। हे प्रेत, तत्व के व्रेता मुनियों ने दान को देना कहा है, जिससे यह तेरी जा सकती है, इसीलिए इसका नाम वैतरणी नदी है। जो तुमने गौ का दान दिया हो, तो यह नौका तुम्हारे समीप आवेगी, बिना दान यह किसी के पास नहीं आती है। ऐसा वचन सुन प्रेत हाहाकार शब्द करने लगता है। हाँ देव, मैंने दान नहीं दिया। ऐसी नदी को देख प्रेत भयभीत हो रोता है। जिसने गोदान नहीं किया, ऐसे पापी जीव वैतरणी नदी में डूब जाते हैं। जैसे माँ सहित सूल मत्स्य को खींचते हैं, वैसे उस प्रेत के मुख में सूल कर उसको आकाश में रहने वाले यमदूत वैतरणी नदी के पार ले जाते हैं। तदंतर पाणमासिक पिंड को भोग आगे चलता है, फिर भी मार्ग में अत्यंत सुधा युक्त होकर विलाप करता हुआ जाता है। 7वें महीने में ब्रह्मापदपुर को जाता है, वहाँ पुत्रादिकों के दिए हुए पिंडदान को भोगता है। उस पर को लांग कर दुखद नामपुर को जाता है। उस मार्ग में अविलंब रहित पक्षी की तरह चलता हुआ प्रेत महान कष्ट को प्राप्त होता है। वहाँ 8वें महीने के पिंड भोग आगे जाता है। 9वां महीना पूर्ण भय नाना क्रंद नामपुर को जाता है। उस पुर में नाना प्रकार के जीव अत्यंत दारुण भयानक शब्द करते हैं। उनको देख पशु ने हृदय से आप ही दुखी हो रोता है। यमदूत की गर्जना से वहाँ भी प्रेत उस पुर को छोड़ बड़े दुख से 10वें मास में सुसप्त भवन को जाता है, जिस पुर में पिंड दनादि को भोग 11वें मास पूर्ण हुए रौद्र नामक पुर को जाता है। उस पुर में पुत्रादि के दिए हुए पिंड को भोग 11.5 महीने में पर्यवसन नामक पुर को जाता है। उसके बाद सीतार्ण नामक नगर को जाता है। उस पर में 100 गुणा अधिक हिम से महान शीत पड़ता है, जिससे सीतार्ण उसका नाम पड़ा है। उसमें पूर्व प्रेषी द्वारा दुखी तथा सुधालुप्त हो दिशाओं की तरफ सोचता जाता है, मेरे कोई बांधव दुख को निर्वत करे। तब यमदूत बोलते हैं कि तुम्हारे ऐसे पुण्य कहाँ हैं जो तुम्हारे दुख मिटावे। उस पर में 12 मास के पिंड को भोग व प्रेत कुछ धैर्य धारण करता है।
तदंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर यमलोक के समीप बहुविधि नामक पुर में जाकर पिंड से उत्पन्न हुई हस्त प्रमाण देह का त्याग करता है। अंगुष्ठ मात्र वायु रूप जीवात्मा कर्मों को भोगने के निर्मित है। गरुड़ यात्रा भोगने के योग्य शरीर को धारण कर यमदूतों के साथ यमलोक को जाता है। परलोक के निमित्त जिसने दान नहीं दिया वह कष्ट से तथा दृढ़ बंधन से बंधा हुआ यमलोक को जाता है। उस यमराजपुर के 4 दरवाजे हैं, उसमें दक्षिण द्वार के मार्ग को हे गरुड़ मैंने तुमसे कहा। उस भयानक यमलोक के रास्ते में क्षुधा तृषा श्रम आदि के दुखी हुए प्रेत जिस प्रकार से जाते हैं उसको मैंने कहा है। अब तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो? राधे राधे, जय श्री कृष्ण।